सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई इतने दिन से कहाँ थे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। तो उसके पीछे भाई 2-3 रीजन थे और मैं पार्टिकुलरली ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आगे अपलोडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि मेरे से प्रोफॉर्म पास नहीं हो पा रहे थे। फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा था और मैं उसको डेली ब्लॉग बना के आप सबको दिखा रहा था, जिससे कि आप सभी भी बोर ही हो रहे होंगे एट द एंड कि भाई मेरे से अकाउंट ही नहीं पास हो पा रहा है, तो आप सभी डेली क्यों ही देखेंगे। इसी चीज़ को मैंने देख के मैंने वीडियोस थोड़ी कम करी थी शुरू में, फिर व्यूज डाउन होने लगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोड़ ही देते हैं भाई, जब अकाउंट पास हो जाएगा तभी वापस से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो दिक्कत यही थी कि उसके बाद फिर मैंने रियल फंड भी डिपॉजिट किया और उसमें भी मेरा एट द एंड लॉस ही हो रहा था। और अपनी एक स्ट्रेटजी भी बताई थी जिसको कि मैंने बैक टेस्ट किया, जो कि नवंबर में आई थिंक सबसे बेस्ट वर्क किया था। और उसका दिसंबर में थोड़ा सा मतलब एसएल ज़्यादा जाने लगे और जब से जनवरी स्टार्ट हुआ वो वाली स्ट्रेटजी मेरी वर्क ही नहीं कर रही। तो मैंने जितना भी रियल फंड अपना डिपॉजिट किया था, मैंने $30-40 अप्रोक्स डिपॉजिट किया था, उसको मैं लगभग $150 लेके जा चुका था। और फिर वहाँ से मैंने वापस उसको फिर से लॉस कर दिया। उसको लॉस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अपनी कुछ स्ट्रेटजी में ही दिक्कत है, तो मैंने 2-3 स्ट्रेटजी और बैक टेस्ट की और अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक और दूसरी स्ट्रेटजी, जिसके लिए मैंने अभी एक नया अकाउंट लिया है, फंडेड अकाउंट। तो इस बार जो मैंने ब्लूबेरी वाला अकाउंट लिया उसमें मैंने अपने हिसाब से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट बनाया है। मतलब आज तक मैं उसको 5% तक भी प्रॉफिट नहीं बना पाया था, बट मैं इस बार उसको 5% तक लेके जा चुका हूँ। मैं वीडियो नहीं बना रहा था बट पीछे पीछे मैं ट्रेड कर रहा था। तभी मैं चल के अपने रूम पे मैं आपसे को उसको भी दिखा दूंगा अकाउंट के बारे में भी। और दूसरी बात ये भी लोग आपसे भी बोलने लगते हैं कि जब मैं बिना फालतू की वीडियो बनाता हूँ और प्रोफार्म पास नहीं होता, तो आपसे भी ये भी बोलते हैं कि भाई तू ट्रेडर नहीं बन पाया लेकिन यूट्यूबर जरूर बन गया। तो वो चीज़ और अलग ही भाई हट करती है। भाई मैं यूट्यूबर बनने थोड़ी आया था, मैं तो ट्रेडर बनने आया था। अगर मेरे पास ट्रेडिंग नहीं है तो मैं यूट्यूब चैनल का क्या ही करूँगा इससे। तो भाई मैं आपसे को यही बताना चाहूँगा कि मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ प्रोफार्म, वो भी मैं अभी आपसे को चल के दिखा दूंगा। और दूसरी बात तो कि मैं स्ट्रेटजी 1-2 स्ट्रेटजी चेंज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप जिस स्ट्रेटजी पे स्टिक हो उसी पे ट्रेड करो और वो स्ट्रेटजी आपको एट द एंड प्रॉफिट ही देगी। अपना रिस्क रिवार्ड ये सब फॉलो करो। बट भाई ऐसी स्ट्रेटजी का क्या फ़ायदा जो भाई आप सभी को महीने महीने लॉस ही दे रहा है। तो आप को अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ी इवॉल्व करनी चाहिए, जैसे कि मैंने इवॉल्व किया है। हंस मत यार, ये देखो हंस रहा है, मतलब मैं बीच बीच में वीडियो बनाया थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि जो भी ट्रेडर है, जो भी प्रॉफिटेबल है, ट्रेड करता है, तो आप सभी अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, थोड़ा सेटअप के बारे में कमेंट में बता सकते हैं, जो कि मैं पढ़ के थोड़ा सा उसके बारे में जान सकता हूँ। और अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तभी, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है 1-2 साल का मार्केट का, तो रहने तो फिर भाई कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ये 2 साल से ज़्यादा हो चुका है मार्केट में और मैं प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं बन पाया हूँ। मेरे से कोई भी प्रोफॉर्म पास नहीं हुआ, बट होप सो चलो देखते हैं यार। बट इस बार मेरा अकाउंट जो है प्रोफॉर्म सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है। 50% प्रॉफिट में बना चुका हूँ, 50% और बनाना है। और ये मैंने बनाया है लास्ट के 3 दिनों में। पहले दिन मैंने बनाया था प्रॉफिट, दूसरे दिन मैंने लॉस किया और उसके बाद फिर मैंने कल ट्रेड किया था। कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है, तो कल जो मैंने ट्रेड किया था कल मैंने प्रॉफिट बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। तो अब मेरा 50% अकाउंट आ चुका है सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अब देखते हैं कि मैं इसको और 50% कैसे बनाता हूँ नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होता है। और अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास फंडेड अकाउंट नहीं आ रहे, तो ऐसी बात नहीं है भाई। मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट के अभी भी मेल पड़े हुए हैं, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं रिव्यू करने के लिए और वो मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देंगे ही, या फिर अकाउंट प्रोवाइड करेंगे या फिर कुछ और देंगे। तो ऐसा नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। हाय गाइस, म्याऊ। तो ये है अपना अकाउंट जिसकी कि मैं बात कर रहा था। 50K का अकाउंट है जिसके अंदर मैं प्रॉफिट अभी बना चुका हूँ 2485, यानी कि 2500 लगभग बन गया है। और मुझे 2500 और बनाने हैं, 10% का टारगेट है और वो भी मैं किसी तरह पूरा करके ये अकाउंट क्लियर कर दूंगा। और ये 1 स्टेप वाला ही अकाउंट है, अगर मैं इसको एक बार में ही 10% बना लूंगा तो अकाउंट पास हो जाएगा। और डेट भी देख सकते हैं, ये अकाउंट मुझे मिला था 20 तारीख को और 20 तारीख को मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। फिर 21 तारीख को मैंने ट्रेड किया जो कि $816 का प्रॉफिट था। और उस दिन गाइज मैं इस दिन बहुत ज़्यादा लॉस भी कर गया था, लगभग 1500 से 2000 के बीच में लॉस कर चुका था। 2000 अगर मेरा हिट हो जाता उस दिन तो ये अकाउंट उसी दिन उड़ जाता। 2000 अप्रोक्स लॉस रिकवर करके $800 के मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया था उस दिन को। तो इस दिन मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट समझ लो बनाया था। उसके बाद फिर मैंने अगले दिन ट्रेड किया $427 का लॉस। उसके बाद ये कल का डे है, फ्राइडे था कल,
और उस दिन कल मैंने प्रॉफिट किया $2096 का प्रॉफिट। और आज है सैटरडे, तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया, कल भी नहीं करूंगा। अब मंडे से वापस से ट्रेड करना शुरू करेंगे। ये देख सकते हैं टारगेट 50% अप्रोक्स कंप्लीट हो चुका है टारगेट। और बेस्ट ट्रेड देख सकते हैं, वर्स्ट ट्रेड भी देख सकते हैं। बाकी भाई ये जो मैं सेटअप पहले ट्रेड कर रहा था, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लेता था मैं 1:2 ट्रेड लेता था। लेकिन जब से ये दिसंबर चालू है भाई, मेरे एसएल ही उड़ रहे हैं, बहुत एसएल लग रहे थे हर जगह, तो एसएल लग रहे हैं भाई। यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ पहले एसएल दिया फिर उसका टीपी दिया। तो इतना मतलब बहुत ही ज्यादा नाटक कर रहा भाई ये दिसंबर में। नवंबर में इतना अच्छा वर्क कर रहा था ये सेटअप कि क्या ही बोलूं मैं। दिसंबर में थोड़ा बेकार हुआ और जनवरी में अभी तो भाई बिल्कुल बेकार ही चल रहा है। तो भाई अभी मैं दूसरे सेटअप पे काम कर रहा हूँ और वो इतना सिंपल सेटअप है, इतना इजी, इतना सिंपल कि उसके अंदर कुछ करना ही नहीं है भाई। मुझे तो लगता है भाई जितनी सिंपल चीजें होती हैं उतना ही ट्रेडिंग में वही काम करता है भाई। सिंपल चीजें ही वर्क करती हैं। अभी मैं ये अकाउंट पास कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपसे को दिखाऊंगा कितनी सिंपल चीजें मैं आजकल ट्राई कर रहा हूँ। और भाई मैं एक मदद और चाहूंगा कि जो भी भाई किसी भी सेटअप पे काम कर रहा हो और वो प्रॉफिट उस चीज से बना पा रहे हैं, तो उस सेटअप के बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट में बता सकता है। और अगर मुझे जिसका कमेंट अच्छा लगा हम फिर इंस्टा पे बात करेंगे और मैं वो सेटअप आप सभी को लेकर अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा वो सेटअप, ताकि जो भी मेरे तरह स्ट्रगल कर रहा है, नहीं प्रॉफिट बना पा रहा है, वो भी बना सके। अगर तुम्हारी वजह से किसी की मदद हो रही है तो भाई इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और भाई मैं इतने दिन यही कर रहा था कि मेरा अकाउंट जब वो रियल कैपिटल वाला उड़ा, उसके बाद फिर मैं ब्रेक पे था, कुछ ट्रेड वेड नहीं कर रहा था, ना चार्ट देख रहा था, आराम से अपना चिल कर रहा था और अपनी गलतियां देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ। और वो चीजें थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद फिर मैंने वापस से कमबैक करने की कोशिश करी है। और अभी गोल्ड ये देखो कहाँ पे चल रहा है, 4990 पे चल रहा है। और ये 50,000 और ये 5,000 टच करेगा और 5,000 टच करने के बाद 100-150 पिप और ऊपर जाने की ट्राई करेगा, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी देखते हैं। मैं इस वाले सपोर्ट का वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो मैं एक स्विंग ट्रेड बनाऊंगा और एक ही ट्रेड में ये अकाउंट पास हो जाता, बट यहाँ पे सपोर्ट लेने ही नहीं आया। तो बाकी ठीक है। और आपसे भी वो तो नहीं सोच रहे कि मैं आपसे को मेल दिखा दूं। अगर आप मेल देखना ही चाहते हैं, चलो फिर मैं आपसे को दिखा ही देता हूँ। और भाई ये देख सकते हैं एक्वा फंडेड की तरफ से ये मेल मुझे आया हुआ, जो कि 2-3 बार आ चुका है, बट मैंने इनका अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया है। अगर आपसे भी बताएंगे कि ये एफंडेड अकाउंट अच्छा है तो मैं इनका रिव्यू वीडियो ले आऊंगा एक्वा फंडेड की तरफ से। मुझे तो इनका कोई भी आइडिया नहीं है कि कैसा है, नहीं तो फिर भाई छोड़ देंगे, जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है भाई जितना आप किसी और पे डिपेंड होने की ट्राई करोगे, उतना आप ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली कम ही मेहनत कर पाओगे। मुझे लग रहा है मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे बिना खरीदे फंडेड अकाउंट मिल जाता है और वो चीज़ मुझे वीक कर रही है आई थिंक। तो मैंने अपना रियल फंड डिपॉजिट किया था इसी वजह से कि अगर मेरा लॉस हो तो मैं उसका दुख झेलूं और फिर मुझे रिग्रेट हो और फिर उसके बाद फिर मैं और मेहनत करने की कोशिश करूं। मुझे भाई कुछ नहीं चाहिए। यूट्यूब चैनल ले लो, मेरे सारे फंडेड अकाउंट ले लो, मुझे बस ट्रेडिंग सिखा दो। तो बाकी ठीक है, मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और मैं आपसे भी यही बोलना चाहूँगा कि भाई मेहनत करते रहो, एक ही सेटअप पे मत टिके रहो कि भाई यही सेटअप मुझे प्रॉफिट देगा। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक सेटअप पे टिके रहो, बार बार सेटअप मत चेंज करो, बट भाई थोड़े दिन अगर आप उसके अंदर बैक टेस्ट भी किया, उसके रिजल्ट भी देखें और उसके बाद अगर आपको वो मार्केट में वर्क नहीं करा, क्योंकि भाई मार्केट के सेंटिमेंट चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ काम कर रहा होता है, कभी कुछ काम कर रहा होता है, तो आपको इवॉल्व करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई गधे की तरह एक ही सेटअप पे बैठे रहो और उसी को मेहनत करते रहो, ऐसा मत करो। उसके अंदर गलतियां निकालो, उसको चेंज करने की कोशिश करो, मेहनत करो उस पर। अगर आप सेटअप नहीं चेंज करो तो उसी को इवॉल्व करो, कुछ नया करो उसके अंदर, ताकि वो प्रॉफिटेबल बने। और अगर वो नहीं बन पा रहा है तो सेटअप प्लीज़ चेंज करो सेटअप। क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि भाई सेटअप वेटअप कुछ नहीं होता, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट होता है। भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं कर चुका हूँ ना भाई, किसी भी ट्रेड में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो आप ट्रेड होल्ड कैसे करोगे, और होल्ड नहीं कर पाओगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा। भाई सेटअप होता है तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई नहीं भाई इसके रिजल्ट्स मुझे पता है, इसके अंदर प्रॉफिट आ सकता है, एक वो होता है। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, सब चीज़ मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मैटर नहीं करता, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं ट्रेडिंग में। तो भाई आपसे भी मेहनत करो और ग्रो करो। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कब लेके आता हूँ, मुझे भी नहीं पता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।